Hello student, welcome to the 17th lecture of Mechanism of Organic Reactions Part 1. My name is Ram Parmar और आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन हम लोग डिटेल में सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी। इन सबको यूज करते हुए हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। पहले भी हम लोग ने बेसिक स्ट्रेंथ इंट्रोडक्शन वाइज पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, बट वहां पे हमने सब के सब इफेक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो स्टूडेंट सिलेक्टेड एग्जांपल्स ही हम लोग सॉल्व कर पाए थे बिकॉज बहुत सारे इफेक्ट्स हमने बाद में डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग सब इफेक्ट्स को, जितने भी परमानेंट इफेक्ट्स है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, उसके बाद में एरोमेटिसिटी है, उसको भी यूज करके हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना सीखेंगे। लेक्चर नंबर 17 में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 18 में हम लोग एक पीडीएफ सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर। तो स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में तो सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं जो लुइस ने हमको दिया था। लुइस कंसेप्ट जो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में तो पढ़ते ही हैं, एक बार छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। व्हाट इज अकॉर्डिंग टू लुइस एन एसिड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की डोनर बच्चों। यस, इट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट एन एसिड इज द वन which can accept electron pair। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। एंड अ बेस इज द वन which can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। जो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस कहलाया जाएगा। ना स्टूडेंट, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम तीन तरीके यूज करते हैं, के, पीके और फिर लास्ट में हम यूज करते हैं कंपैरिजन ऑफ कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी। वैसे यहाँ पे भी हमारे पास तीन तरीके होंगे, वी कैन यूज केबी, पीकेबी और कंपैरिजन ऑफ देयर एसिडिक कॉन्जुगेट एसिड का। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। कंसिडर a base say for example A भी क्या है बेटा? A है क्या है? एक बेस है, ठीक है, जिसके पास समझो लोन पेयर है। अभी अगर मेरे पास में एक लोन पेयर है समझो, या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, ये एक बेस है समझो, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ बेस। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं किसके साथ? H+ के साथ, बराबर है। ये कहाँ से मिला आपको? फ्रॉम दी ऑब्वियसली एसिड। तो मुझे एक बात बताओ, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो A जो है अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? B को। तो अगर A अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है B को, तो कहने से यहाँ पे AH बनेगा और A के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है ना। H के ऊपर माइनस का चार्ज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों वापस से? कॉन्जुगेट एसिड। तो मेरे पास टोटल कितने तरीके होंगे? तीन तरीके होंगे। सबसे पहले फर्स्ट वे इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, ठीक है। सो मुझे था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Kb, ये हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते ही हैं। इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन व्हाट बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बेटा, रिएक्टेंट कौन कौन है यहाँ पे? A है इनटू H+ हो जाएगा, करेक्ट। अभी मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना था। जितना Kb होगा उतना ये ज्यादा होगा, उतना ज्यादा मतलब ये उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर है। तो कॉन्जुगेट बेसिस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वैल्यू होगा इसका उतना ही Kb का वैल्यू ज्यादा होगा। तो कहने से हायर इज द वैल्यू ऑफ Kb, सो विल नॉट राइट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म, ज्यादा याद नहीं रखना, एकदम सिंपल वर्ड्स में याद रखो। ये देखो, Kb का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना वो क्या होगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और Kb का वैल्यू जितना कम होगा उतना वो क्या हो जाएगा? वीक बेस हो जाएगा। तो जैसे अगर इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पता है Ka के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे ही बेटा इसमें Kb का क्वेश्चन कैसा आएगा? टू बेसिस P and Q have Kb equals to 4.2 into 10⁻⁻⁵ एंड दूसरे का Kb 4.6 into 10⁻⁵ respectively।
कंपेयर देयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कंपेयर देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अगर मैं उनके बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने जाऊं तो आप मुझे बताओ, जिसका केबी ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो दोनों में से ज्यादा केबी किसका है, केबी ऑफ ए कितना दिया है 4.2 इंटू 10 की पावर -5, जबकि 10⁻⁵ तो दोनों है, ये 4.6 है। तो केबी ऑफ ए इज लेस देन केबी ऑफ बी, बराबर है। सो देयरफॉर बी इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, बी इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन ए। सो ए से अच्छा बेस कौन हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। दूसरा जैसे हमने वहां पे पढ़ा था पीके, वैसे यहाँ पे पीके बी भी होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीके बी, इट इज माइनस लॉग ऑफ के बी, बराबर है। तो जितना ज्यादा के बी होगा पीके भी उतना ही क्या हो जाएगा, कम। सेम एज इट इज हम लोग पढ़ रहे हैं जो हमने एसिड्स के लिए पढ़ा था, जितना ज्यादा के होगा उतना पीके कम, वैसे जितना ज्यादा के भी होगा उतना ही पीके भी कम होगा, तो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो मुझे तब बेटा के केस में क्या लिखना है, ज्यादा वैल्यू, पीकेबी के सॉरी केबी के केस में क्या लिखना है, ज्यादा वैल्यू, और पीकेबी के केस में कम वैल्यू। जितना कम पीकेबी होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन के फॉर्म में कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग, ऑफ से फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ठीक है। तो ए जो है इसका पीके बी दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 9.2, और बी का जो पीके बी दिया हुआ है वो है 7.1, समझो ऐसा दिया हुआ है। तो मुझे बताओ सिंपल सा रूल क्या है, जितना पीके बी क्या होगा, कम होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उतना बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप बताओ दोनों में से पीके बी किसका कम है, बी का कम है। सो पीके बी ऑफ बी इज लेस देन पीके बी ऑफ ए, पीके बी ऑफ ए। सो देयरफॉर बी इज अ डैश स्ट्रॉन्गर बेस देन डैश ए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज बता रहा हूँ। बेसिक स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करना है, देयर आर अगेन 3 वेज। सबसे पहला तरीका है केबी की मदद से। अगर केबी का वैल्यू ज्यादा है तो डेफिनेटली बेटा बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा, अगर केबी का वैल्यू कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है बच्चों, पीकेबी अगर कम है तो उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये सब जो मेन चीजें हैं इसको बॉक्स में डाला करो, ठीक है, ताकि रिवीजन के टाइम में हमको सबसे ज्यादा यही काम आएगा, ठीक है। तो याद रखना, जितना ज्यादा केबी होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर जितना कम पीकेबी होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव लॉग लिया ना आपने, नेगेटिव लॉग लोगे तो बेटा वो तो रिवर्स हो जाएगा। सर ये 2 तरीके तो हमको बहुत अच्छे से समझे, और आपने प्रीवियस लेक्चर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सेम क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ के भी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? अभी तीसरा तरीका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एकदम सिंपल, कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा केबी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, और केबी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा बेटा। तो सिंपल है, जिसका कॉन्जुगेट बेस, थर्ड तरीका क्या है, थर्ड मोर स्टेबल, ये गोल्डन स्टेटमेंट, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन इजी के ऊपर होंगे। मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट क्या है बच्चों, एसिड है। मोर स्टेबल इज द कॉन्जुगेट एसिड, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा हो जाएगा। सर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अभी आगे का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है, एग्जांपल क्या, एग्जांपल्स की भरमार आने वाली है। समझो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, कंपेयर, समझो ऐसा दिया है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड H2O,
अमोनिया एंड H2O, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अमोनिया और H2O का बेसिक स्ट्रेंथ हमको कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? एकदम सिंपल। क्या Kb का वैल्यू दिया हुआ है? चेक करो सर, क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो Kb की मदद से तो नहीं कर सकते। क्या आपको Pkb दिया हुआ है? सर नहीं दिया हुआ है, तो फिर करें क्या? एक ही तरीका बच गया फिर तो, ठीक है ना। इस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। फिर तो क्या बचा? एक ही चीज बच गई, कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी। सबको पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा? NH4+ हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, बट लोन पेयर तो वो एक ही दे सकता है, दोनों नहीं दे सकता, बिकॉज याद रखना ऑक्सीजन मैक्स टू मैक्स 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो मुझे बताओ ये भी क्या बन गया बच्चों? ये है कॉन्जुगेट एसिड, बराबर है, और ये भी क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। क्लियर है ना? अभी इन दोनों के कॉन्जुगेट एसिड में से जो ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा ये कंपाउंड, ठीक है। अभी मैं अगर आपको एक सिंपल सा सवाल पूछ दूं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर? हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? सर ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो मुझे एक बात बताओ, कौन इजीली इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? सर ऑब्वियसली नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो कहने से वो इजीली ये फॉर्म करेगा, जबकि अगर मैं वाटर की बात करूं तो ऑक्सीजन को बेटा इतना इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बिकॉज उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो कहने से बेटा इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन देने के बाद ज्यादा खुश कौन लग रहा है? ये ऑक्सीजन तो बेटा मन नहीं था बट दिया है जबरदस्ती, ऐसा लग रहा है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले कम था, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। सो हु इज मोर स्टेबल? NH4+ is more stable as compared to H3O+। तो अगर H3O+ से ज्यादा स्टेबल ये वाला है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका Kb वैल्यू भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना ये वाला जिसका कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका Kb उतना ज्यादा, Kb जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो देयरफॉर आज के बाद हमेशा याद रखना NH3 is more basic than H2O। सो वाटर और अमोनिया में से ज्यादा बेसिक कौन है बच्चों? NH3 या अमोनिया वाटर में से ज्यादा बेसिक कौन है? NH3 इज मोर बेसिक। तो स्टूडेंट अगेन आई एम सेइंग 3 तरीके हैं Kb की मदद से, जो आपको डायरेक्टली वैल्यूज दिए होंगे। कुछ नहीं बेटा, तब तो बेटा आप समझ लो आप लकी थे आपका लकी डे था वो एग्जाम में। Pkb दिया है तभी भी आप लकी थे, और अगर आप समझो आप लकी नहीं थे, ठीक है, बट आपने राम सर का लेक्चर देख लिया तो आप वापस से लकी हो गए। तो फिर आप लोग ने ये कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। एग्जांपल नंबर 1 हो गया, एग्जांपल नंबर 2 और बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत सारे आरपी ट्रिक्स भी दूंगा, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें बच्चों सेकंड एग्जांपल की, तो हमको दिया है समझो कंपेयर, ये बहुत बार पूछा गया है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ halide ions, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ halide ions, बराबर है। अगर halide ions की बेसिक स्ट्रेंथ को पूछा गया है तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर ऑफ HX क्या है बच्चों? HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है? HF सबसे कम, ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है HBr, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है? HI। अगर HI सबसे ज्यादा एसिडिक है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे ज्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल ट्रिक बताता हूँ याद रखने का। अगर मैं बात करूँ बेसिक स्ट्रेंथ की तो याद रखना जिसका एसिड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका बेस उतना ही वीक होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका कॉन्जुगेट बहुत ज्यादा स्टेबल है, और अगर कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? तो याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर हम बात करें तो बच्चों F माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस is greater than Br minus is greater than I minus. This is a very important. So this is the second example, ठीक है।
थर्ड एग्जांपल्स, अभी हम लोग कॉमन एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि CH3 CH2 NH2, ध्यान देना, CH3 CH2 NH2, ये वाला कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। बच्चों अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो पहले मुझे ये बताओ, क्या ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है, लोन पेयर, चलो इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है ना। यहाँ पे बच्चों लोन पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। आप मुझे बताओ, कोई भी बेसिक ज्यादा कब होगा, जब जितना इजीली वो लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, करेक्ट, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, हाँ सर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इट इज अंडर रेजोनेंस। तो कैन वी से दैट यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मुझे बता बेटा, रियल में दिख रहा था क्या बेटा, राजा भोज निकला गया गंगू तेली, कैसे, नाइट्रोजन के ऊपर क्या दिख रहा था, लोन पेयर दिख रहा था, बट वो तो एक्चुअल में देखने में था रेजोनेंस के बाद क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्या ये लोन पेयर कहीं पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। देखो अभी रेजोनेंस का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं ना हम लोग। तो आप मुझे बताओ, इस वाले लोन पेयर और इस वाले लोन पेयर में फर्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आ जाता है आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आरपी ट्रिक आज के लेक्चर का। मैं बोल रहा हूँ बच्चों, पूरे लेक्चर का पूरा नजरिया चेंज कर देने वाला ट्रिक। इससे आपके जेईई एडवांस तक के क्वेश्चंस इतने फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको वर्कशीट डिस्कस कराऊंगा, आप खुद बोलोगे कि सर आपके इस ट्रिक से हमारा सब क्वेश्चंस फटाफट से हो रहे हैं। तो याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ जो ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमेशा याद रखना, अगर आपका लोन पेयर ध्यान देना, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एंड नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। सो याद रखना उसका एसिडिक सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर का बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। ऐसा क्यों सर, इसका सिंपल सा रीजन है बच्चों, अगर वो कॉन्जुगेटेड है तो डेफिनेटली इट इज व्हाट कंटीन्यूअसली मूव करेगा, और कंटीन्यूअसली मूव करेगा तो लेस अवेलेबिलिटी होगी, लेस अवेलेबिलिटी होगी तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो आज के बाद याद रखना सिंपल सा ट्रिक, अगर कहीं ये वाला ट्रिक अप्लाई हो जाए, वहां पे कुछ सोचना मत, अपना काम फटाफट हो जाएगा। नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर रहेगा और कॉन्जुगेटेड लोन पेयर रहेगा तो 101% नॉन कॉन्जुगेटेड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा एज कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड। तो आप बताओ, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है कि कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, बराबर। और ये वाला जो लोन पेयर है वो तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इट इज कॉन्जुगेटेड। तो मुझे था बेटा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, ए का या बी का, डेफिनेटली ए का। सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर A is going to be greater than B, एकदम सिंपल सा ट्रिक, A is greater than dash B हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, एग्जांपल नंबर 4। अगर मेरे पास में एनिलीन है, टेक योर टाइम, एनिलीन है बच्चों, ठीक है, एनिलीन है और एक साइक्लोहेक्सेनमाइन है। आप बताओ इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन होगा, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। आप मुझे बताओ, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ सर। तो ये कॉन्जुगेटेड हुआ कि नॉन कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड है। क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये ज्यादा अवेलेबल होगा, बराबर। और ये क्या हो जाएगा, लेस अवेलेबल। तो कहना है बेटा इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी, इस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से देखना आप लोग, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये कंपाउंड नंबर 1 और ये कंपाउंड नंबर 2, ठीक है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, बराबर है।
यस, ये दोनों कंपाउंड है। अभी आप बताओ, ये वाला जो लोन पेयर है क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, नहीं कोई कॉन्जुगेशन है, तो ये कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है? नॉन कॉन्जुगेटेड है, बराबर है। आप मुझे बताओ बेटा, मैंने पहले भी बहुत बार सिखाया रेजोनेंस में कि या ये लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, नहीं करेगा, तो बताओ कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है? नॉन कॉन्जुगेटेड। और अगर दोनों सर नॉन कॉन्जुगेटेड आ गए तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आरपी ट्रिक यूज करना पड़ेगा, पार्ट 2। अगर मेरे पास में अगर मेरे पास में ये वाला नाइट्रोजन की बात है, अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें, हाइब्रिडाइजेशन, ये वाला नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp3 है, और इस वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ sp2 है। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये मैंने पहले दिन ही सिखाया था इस चैप्टर को शुरू करने में। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली क्या होगा? कम। कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? डेफिनेटली ये वाला इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हो गया आंसर, सिंपल है। तो इन दो ट्रिक के अलावा कोई ट्रिक यूज होने वाली नहीं है, बस सिर्फ ये दो ट्रिक यूज कर लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं तो ना पूरा लेक्चर अभी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम नाउ, ठीक है? अगर ये दो चीजें आप यूज कर लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सो नाउ यू कैन अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैं अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो। CH3 NH2 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है? नेक्स्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। चलो ये वाला सॉल्व करो। नेक्स्ट ये दो ट्रिक के अलावा कोई ट्रिक यूज होने वाली नहीं है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना बस। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह है। ना स्टूडेंट्स, ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, आप इनको अटेम्प्ट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर इनको सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। ना टेल मी, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन नंबर 6 वाले की, चलो बात करते हैं। तो बताओ ये कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है? नॉन कॉन्जुगेटेड है। ये वाला नॉन कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेशन करेगा किसके साथ? ये कार्बन ने तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए बेटा। ये वाला भी नॉन कॉन्जुगेटेड है। अगर नॉन कॉन्जुगेटेड होगा तो फिर क्या करना है? डेफिनेटली गो फॉर एस कैरेक्टर। आप बताओ ये नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3, एक भी डबल बॉन्ड नहीं बनाया, इसने एक डबल बॉन्ड बनाया, तो ये sp2 और ये sp है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? इसकी। तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बहुत ही कम। तो आप बताओ बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? ए की, फिर बी की, और फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी? सी की। सो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी हो जाएगा। ये वाला बताओ, आप मुझे बताइए कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है? सर ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। ये वाला बच्चों ये देखो इस तरीके से जा सकता है। सो ये कॉन्जुगेटेड हुआ कि नॉन कॉन्जुगेटेड हुआ? कॉन्जुगेटेड। आप मुझे बताओ ये वाला इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये भी क्या है बेटा? कॉन्जुगेटेड है। तो मुझे इतना तो कंफर्म क्लियर हो गया कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, उसमें ए वाला जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि नॉन कॉन्जुगेटेड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो ए ग्रेटर देन, अभी बी और सी में से मुझे तक किसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव हो रहा है? ऑब्वियसली सी का। अगर सी का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव हो रहा है तो उसका मतलब वो सबसे कम अवेलेबल होगा, और कम अवेलेबल होगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके पास लोन पेयर है, ये कॉन्जुगेटेड है इस तरीके से। इसके पास लोन पेयर है, वो इस तरीके से भी कॉन्जुगेशन कर सकता है और इस तरीके से भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो मुझे तो ज़्यादा कॉन्जुगेशन किसकी तरफ हो रहा है? इसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव हो रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी? इसकी एज कम्पेयर टू दिस।
ना स्टूडेंट्स, आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग और बहुत सारे एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अभी आप लोग इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, ठीक है। मैं इन सब के आंसर्स डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, बट आप लोग पहले इनको अटेम्प्ट करिए। सबसे पहला है 8th में एनिलीन एंड सेकेंड वाला है एनिलीन के पैरा पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप CH2, ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल आप सॉल्व करिए। फिर 9th वाला ये चारों के चारों एनिलीन है, इसमें खाली पैरा पोजीशन पे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे ये वाला देखो, इसके पैरा पोजीशन पे OCH3 डाल दिया, यहाँ पे CH3 डाल दिया, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया और यहाँ पे NO2 ग्रुप डाल दिया। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। फिर 10th वाला एनिलीन है। स्टूडेंट्स, इन सबको आप लोग अटेम्प्ट करिए। डेफिनेटली मैं सबके आंसर्स बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, बट आप लोग एक बार इसको जरूर अटेम्प्ट करिए। अभी इतने सारे एग्जांपल्स मैं अभी क्लास में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और उसके बाद में जो वर्कशीट होगा उसमें भी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। तो डेफिनेटली बेटा इसके ऊपर कोई डाउट आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको खाली इनको अच्छे से सॉल्व करना है, सीरियस होके। तो डेफिनेटली आपको ये पूरा कंसेप्ट भी समझेगा और ये सब क्वेश्चन भी आपको आ जाएंगे। जो मैंने 14 क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, वो आपका एडवांस का क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी एडवांस में आ गया हुआ है, ठीक है। चलिए इतना पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, क्लियर है। आप सब लोग मुझे बताओ, यहाँ पे लोन पेयर जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी दिखाएगा उतना ज़्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, स्क्रीन बराबर है ना? ओके, आप मुझे बताओ किसके अंदर लोन पेयर का अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कुछ नहीं देने वाला है, यहाँ पे -I भी है और -M भी है, तो ये तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। तो यहाँ पे मुझे होता है इसके ऊपर भी तो इफेक्ट आएगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, तो डेफिनेटली बच्चों क्या हो जाएगा, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर है। और ये टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत किए। आप मुझे बताओ ये क्या करेगा, -I and +M, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा इफेक्ट गिना जाएगा, +M इज ग्रेटर देन -I, और इसमें +H इज ग्रेटर देन +I। इसमें क्या होगा बच्चों, -I इफेक्ट, -I इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसमें तो -I भी है और -M भी होगा। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा, इसकी होगी, फिर इसकी
इसकी कम हो जाएगी और सबसे कम हो जाएगी इसकी। एकदम सिंपल था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पैरा पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप है, इधर इथाइल है और इधर आइसोप्रोपाइल है। तो आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करने पड़ेंगे। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो मुझे तो ये क्या देगा आपको, प्लस आई प्लस एच, इधर भी प्लस आई प्लस एच, यहाँ पे भी प्लस आई प्लस एच, बराबर है। सब में प्लस आई प्लस एच इफेक्ट है। तो मुझे था बेटा सब में अगर प्लस आई प्लस एच है तो आई तो बेटा सबके लिए सेम हो जाएगा। एच के लिए अपने को अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ एक ही है। तो आप मुझे था बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा किसकी हो जाएगी, इसकी, एज कम्पेयर टू दिस। एकदम सिंपल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मुझे था लोन पेयर जो है कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है। ये वाला लोन पेयर भी क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो आप बताओ ये वाला जो है बेंजीन और ये किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जिसको नहीं पता है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ एसिटाइल ग्रुप इज ग्रेटर देन बेंजीन। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सो एनिलीन आर मोर बेसिक, अमाइड्स तो वैसे भी बेसिक बहुत ही कम होते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए बी एंड सी, डू यू थिंक बेटा बी और सी तो हो गया, देखो यहीं पे हो गया, बट अभी ए का ही कंपैरिजन है। आप मुझे तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है, सर वो नॉन कॉन्जुगेटेड, बस हो गया खत्म। नॉन कॉन्जुगेटेड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। सो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, हो गया, सो सिंपल। अगर मैं पूछूं आपको कि ये कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है ये क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड है। व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर भी क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड है। बट स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी इसका स्टोरी बताया है, पायरोल जो है ना इस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। सो इट इज एरोमेटिक, एरोमेटिक ड्यू टू लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर निकाल दो तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा। तो मुझे था ये अभी एरोमेटिक है, अगर लोन पेयर दे दिया तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। कोई क्या लोन पेयर देगा, नहीं। तो सर इसका भी तो ऐसे ही है ना, नहीं ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक थोड़ी है ये तो बेंजीन रिंग की वजह से एरोमेटिक है। तो मुझे था इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने का पावर किसका होगा, ऑब्वियसली दिस। और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ उसमें याद रखना ये बहुत ही कम बेसिक होगा, क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर कभी किसी को देगा नहीं, ठीक है। चलिए बताओ, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड्स की ए बी, ये सी और ये डी, तो मुझे तो इतना तो सबको पता चल गया होगा कि इसका आंसर डी सबसे कम आएगा। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी बच्चों, डी की सबसे कम हो जाएगी ठीक है। अभी आप बताओ क्या ये कॉन्जुगेटेड है, नहीं, नॉन कॉन्जुगेटेड। ये वाला नॉन कॉन्जुगेटेड और ये वाला कॉन्जुगेटेड। तो मुझे एक बात बताओ, इतना तो कंफर्म है कि सी इधर आएगा। अभी कंपेयर किसके किसके बीच में करना है, इन दोनों में। तो देखना है दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड और हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। ये sp3 है और ये कौन सा है बच्चों, sp2 है। तो किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, sp2 का, तो इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी क्या आ जाएगा, कम। तो कहना है a इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू b, b इज मोर देन c एंड c इज मोर बेसिक देन d। इज इट क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ उसमें भी आपको यही सब बार बार आएगा, और इससे थोड़े और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जिसमें केबी पीकेबी ये सब भी आ जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ। कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन एंड ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। चलिए आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आई होप आप लोग का हो गया होगा, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं देन। आप मुझे बताओ ये वाला कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है। ये वाला भी कॉन्जुगेटेड है। अगर मैं देखूं तो ऑर्थो पोजीशन पे ये क्या है, प्लस आई एंड प्लस एच इफेक्ट देगा, बराबर है। तो यहाँ पे लोन पेयर के अवेलेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड, मतलब गड़बड़ है, एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बच्चों, एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी।
एक्सपेक्टेड बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी बेटा बी शुड बी ग्रेटर देन ए, बराबर है, होना चाहिए ना ये, बट ये ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका ऑब्जर्व्ड बेसिक स्ट्रेंथ है वो कुछ और ही है, इट इज ए ग्रेटर देन बी। सर ऐसा क्यों? और इसका जो रीजन है, इसका जो रीजन है वो है बच्चों SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं। SIP का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक I मतलब इनहिबिशन, P मतलब प्रोटोनेशन। सर ये क्या होता है जरा बताओ। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। अगर आपके पास में जो एनिलीन है, सर ये एनिलीन क्या, ये देखो ये एनिलीन। तो अगर मैं बात करूं एनिलीन की, तो एनिलीन में मुझे होता है बेटा बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन तो दिख रहा है सबको, बेंजीन के ऊपर ये देखो ये N है और ये H और ये H है, और ये देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी दिख रहा होगा आपको। नाइट्रोजन के पास क्या दिख रहा है? एक लोन पेयर। तो ये अगर जितना इजीली लोन पेयर दे सकेगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। बट स्टूडेंट्स अगर मैं एक बात बोलूं आपको कि अगर मैं ऑर्थ्रो पोजीशन पे, सुनना मेरी बात, ऑर्थ्रो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, मिथाइल ग्रुप, तो ऑर्थ्रो पोजीशन पे जब मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो आप मुझे बता बेटा इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। और अगर मैं इस लोन पेयर को अभी अगर किसी हाइड्रोजन को देता हूं, देखो ये हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोजन को देता हूं तो ये ग्रुप और बड़ा हो जाएगा। अभी देख लो आप लोग, ये ग्रुप और बड़ा हो गया, तो कहना है से प्रोटॉन, ये लोन पेयर देने के बाद ये ग्रुप और बड़ा हो गया, तो डू यू थिंक बेटा इस ग्रुप में और इस ग्रुप में अभी रिपल्शन और बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ेगा? यस और नो? तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रोटॉन देने के बाद, मतलब लोन पेयर देने के बाद एनिलीन और ज्यादा क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। सो व्हाट इज SIP इफेक्ट? ये देखना ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ, मॉडल से तो समझा, अभी ऐसे समझाता हूँ। देखो अगर मेरे पास में समझो ये है एनिलीन, जो कि कौन सा सब्स्टिट्यूटेड है? ऑर्थ्रो सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पे समझो CH3 है। अगर मैं इसको एक H+ डोनेट, H+ बेटा ये क्या करता है? अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो कैन वी से दैट प्रोटोनेशन के बाद, व्हाट यू मीन बाय प्रोटोनेशन, मतलब उसने अपना एक लोन पेयर देके प्रोटॉन को गेन कर लिया, NH3 हो जाएगा। तो अगर ये NH3 हो जाएगा तो आप बताओ, यहाँ पे एक N होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा, यहाँ पे भी एक H होगा, और इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस का चार्ज होगा। यहाँ पे क्या होगा? C होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे भी H होगा, और यहाँ पे भी H होगा। तो कैन वी से दैट ये वाला जो ग्रुप है और इस ग्रुप में क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। इस रिपल्शन को कौन सा रिपल्शन बोलते हैं? स्टेरिक रिपल्शन बोलेंगे। और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मुझे आता बेटा इससे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या, कॉन्जुगेट एसिड क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ, ये क्या कॉन्जुगेट एसिड ही है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और स्टेबिलिटी ऑफ अगर कॉन्जुगेट एसिड कम हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो हमको लगता है बच्चों कि ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो प्लस आयन प्लस H इफेक्ट आ रहा है, बट इसमें रियलिटी में कुछ अलग ही स्टोरी हो रही है। तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं SIP। क्या है SIP? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक रीजन की वजह से, ध्यान से सुनो, स्टेरिक रीजन की वजह से प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। क्या ये प्रोटॉन ऐड हो पाएगा? इजीली नहीं हो पाएगा। तो स्टेरिक रीजन की वजह से देयर इज इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब रुकावट, इन व्हाट? प्रोटोनेशन। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। सो स्टेरिक रीजन की वजह से प्रोटोनेशन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो एनिलीन है वो कम बेसिक है एज कंपेयर टू नॉर्मल एनिलीन। तो इसका रीजन क्या है? SIR नहीं, SIP इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इफेक्ट कब देखने को मिलेगा? जब ऑर्थ्रो पे ही सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, समझो एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, कंपेयर करो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। सबसे पहला दिया आपको एनिलीन, सोच समझ के फिर सॉल्व करना। एनिलीन के बाद आपको दूसरा एग्जांपल दिया है ऑर्थ्रोमिथाइल एनिलीन,
तीसरा एग्जांपल दिया है मेटा मिथाइल एनिलीन, मेटा मिथाइल एनिलीन, और फिर आपको एग्जांपल दिया है पैरा। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कब होगी बच्चों, जब ऑर्थो पे होगा तब, वरना ये प्रॉब्लम कभी होने वाली नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज कर लो और इसको आप लोग सॉल्व करो। हो गया, चलो बताओ इसका आंसर क्या लिखा आप लोगों ने ना। डेफिनेटली मुझे इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आएगा बच्चों, SIP इफेक्ट आएगा। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा किसका होगा, A और B में से? ऑब्वियसली B का। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आपको पता है ये कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि वहां पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ वाला तो बच्चों, ये वाला तो बच्चों आपको प्लस आई भी देगा और प्लस एच भी देगा। तो मुझे तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा बच्चों क्या, सबसे ज्यादा डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी आना चाहिए कि ए आना चाहिए, ए, और फिर लास्ट में आएगा बी। एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ पे दिया है C2H5, यहाँ पे दिया हुआ है C2H5, और एक यहाँ पे दिया हुआ है C2H5। इसको आप अटेम्प्ट करिए। हो गया, चलो इसको मार्क कर लेते हैं A, इसको B और इसको C। इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। आप मुझे तक कोई ऑर्थो पे कोई है यहाँ पे, हाँ, तो क्या इसमें कौन सा इफेक्ट देखने को पाए, SIR की SIP? वेरी गुड, इट इज SIP इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो SIP इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लस आई होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पे प्लस आई भी है और प्लस एच भी है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, A, B, और लास्ट में सबसे कम कौन हो जाएगा, C हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और भी थोड़े एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसका फोटो ले लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, कहीं पे भी ऐसा ही इफेक्ट लगा देते हैं। वैसा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है इसमें, याद रखना। ठीक है, इसके लिए मैंने जानबूझ के वैसे ही एग्जाम्पल कराया जिसमें ऐसा ही इफेक्ट लग रहा था। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनकी, तो अगर कभी ऑर्थो पोजीशन पे, ध्यान से देखना, अगर कभी ऑर्थो पोजीशन पे OH आ जाए या फिर अल्कोक्सी ग्रुप आ जाए, अल्कोक्सी मतलब OR, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसमें प्लस M इफेक्ट देखा जाएगा, प्लस M इफेक्ट देखा जाएगा। ठीक है ना, अगर कौन से पोजीशन पे है तो आई रिपीट, ऑर्थो पोजीशन पे OH या OR, सिर्फ OH और OR, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एनिलीन। एंड अगर अल्काइल ग्रुप है, R मतलब कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, और EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और यहाँ पे आपको कौन सा इफेक्ट देखना पड़ेगा, SIP इफेक्ट। तो SIP इफेक्ट बेटा सिर्फ और सिर्फ ये दो केस में नहीं देखना, बिकॉज ये छोटे ग्रुप है, और यहाँ पे OR, R मतलब यहाँ पे कैसा हो जाएगा पता है, O ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है बेटा वो इस तरीके का होगा, तो ये वाला जो CH3 ग्रुप या R ग्रुप है वो तो बेटा दूर जा रहा है, इसीलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा जो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आने वाला है, इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो वो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखना, ये जो इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में नहीं देखना है, या तो OH या फिर OR के ग्रुप प्रेजेंस में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, बेंजोइक एसिड हो जाए, कुछ भी हो जाए, एसीटोन हो जाए, कुछ भी,
राइट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए या फिर अल्काइल ग्रुप हो जाए, तो ही आपको ऐसा इफेक्ट देखना है। ठीक है, अभी इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास में ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये आपको याद रखना है। एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे OCH3, मेटा पोजीशन पे OCH3, मेटा पोजीशन पे OCH3 और पैरा पोजीशन पे क्या बच्चों, OCH3। बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, बराबर है, कैसे कंपेयर करेंगे बताओ। पहले मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस एम इफेक्ट। सर ये तो ऑर्थो पोजीशन पे तो नहीं हो सकता ना, ऑर्थो पे देगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये OCH3 ग्रुप आ गया, ये माइनस आई इफेक्ट, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है, और ये वाला माइनस आई एंड प्लस एम, माइनस आई एंड प्लस एम, सो प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, और यहाँ पे भी माइनस आई तो होगा ही होगा। क्लियर है। अभी मुझे एक बात बताओ, कैन वी से दैट बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर सबसे कम बेसिक कौन होगा बताओ। सर इसका भी प्लस एम है, इसका भी प्लस एम है, तो डेफिनेटली जो बी वाला है वो सबसे कम हो जाएगा। इतना तो शॉर्ट था, चलो इन दोनों को हटा दो। अभी इन दोनों की बात करें तो क्या इसमें SIP इफेक्ट आएगा, नहीं। तो नॉर्मल कंसेप्ट, इसमें भी प्लस एम है, इसमें भी प्लस एम है, तो प्लस एम तो देखना ही नहीं बेटा, कोई फायदा ही नहीं है। फिर क्या देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई है ना, माइनस आई, तो ये माइनस आई बेटा नजदीक है और ये माइनस आई दूर है। तो माइनस आई दूर है मतलब इसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये लोन पेयर बेटा ये खींच नहीं लेगा क्योंकि दूर है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सी, फिर ए और फिर बी। तो यहाँ पे बेटा आप लोग SIP इफेक्ट लगाओगे गड़बड़ हो जाएगी, इस वजह से याद रखना मैंने अलग से लिखवा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। OH और OR ग्रुप होगा तो SIP इफेक्ट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एनिलीन है मेरे पास, एनिलीन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है, फिर मेटा पोजीशन पे भी क्लोरीन है, और पैरा पोजीशन पे भी क्लोरीन है। चलो टेक योर टाइम, आप इसको डिसाइड करके बताओ। पहले आप लोग बताओ क्या इसमें SIP इफेक्ट आएगा, ऑब्वियसली आएगा, बराबर है। चलो बताओ आप मुझे, तो इसमें SIP इफेक्ट क्यों आया पता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसमें से नहीं है, तो इसमें मुझे था SIP आएगा। यहाँ पे माइनस आई सिर्फ, और यहाँ पे माइनस आई माइनस एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे था बेटा बेंजीन है तो क्लोरीन है तो प्लस एम आएगा। तो आप मुझे था यहाँ पे ये SIP इफेक्ट दिखा रहा है, SIP इफेक्ट दे रहा है, तो बच्चों ये तो प्रोटोनेट होगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें अगर हमको किसी ने पूछ लिया कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो मुझे था सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, सी के बाद बी और बी के बाद ए आएगा, तो ए सबसे कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो सी, बी और फिर ए आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तीसरा एनिलीन, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2, फिर एनिलीन, मेटा पोजीशन पे NO2, फिर वापस एनिलीन, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2, बराबर। तो चलो बताओ, अभी मुझे बताओ इसमें क्या आएगा बताओ। यहाँ पे आपको SIP इफेक्ट देखने को मिलेगा, बराबर है। उसके बाद में मुझे था ये माइनस आई इफेक्ट देगा, और ये माइनस एम ग्रेटर देन माइनस आई, तो ये तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा। तो मुझे था बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मुझे था बेटा बी सबसे ज्यादा हो जाएगा, बी सबसे ज्यादा, फिर सी उससे कम और ए सबसे कम हो जाएगा। पता चला क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आ रहा है, SIP। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे मिथाइल दिया हुआ है, मतलब CH3 दिया हुआ है, यहाँ पे भी CH3 दिया हुआ है,
और यहाँ पे N के ऊपर CH3 और यहाँ पे भी CH3 दिया हुआ है। इसके पास एक लोन पेयर है और यहाँ पे NO2 ग्रुप दिया है। सर कितना बेचारे के ऊपर वजन आ गया, बराबर है, चलो कोई बात नहीं। इसकी बात करें तो यहाँ पे N है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे NO2 है। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी बेटा और किसकी कम होगी? टेक योर टाइम, बोलो। सर इसमें तो ऐसा इफेक्ट है, ठीक है बच्चों। इसका अगर आप आंसर लिख रहे हो B greater than A, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सर क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्या इसमें मुझे था बेटा SIP इफेक्ट होगा? हाँ, इसमें भी SIP इफेक्ट इसकी वजह से आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? नो SIP इफेक्ट। तो नो SIP इफेक्ट है तो मुझे बताइए लोन पेयर बेटा कॉन्जुगेशन में गया या नहीं गया? कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है? कॉन्जुगेटेड है, बराबर है। बट यहाँ पे बेटा ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, यहाँ पे SIP इफेक्ट भी है। तो मुझे बता क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है कि नॉन कॉन्जुगेटेड है? नॉन कॉन्जुगेटेड हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और इसका बेसिक स्ट्रेंथ बेटा क्या आ जाएगा? A greater than B. This is the observed order. This is very very important और JEE एडवांस का क्वेश्चन ही था ये, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने और 4 एग्जांपल्स डिस्कस किए। अभी हम लोग अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा याद रखने वाला भी है। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट। और इसके ऊपर क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं जो मैं लिख के देने वाला हूँ, आपको इसको थोड़ा याद भी रखना है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस, हमेशा याद रखना अगर हम गैसियस फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जो 3 डिग्री अमाइंस होता है, कौन सा अमाइन? 3 डिग्री अमाइंस, दे आर कंपैरेटिवली मोर बेसिक एज कंपेयर टू 2 डिग्री अमाइंस, एज कंपेयर टू 1 डिग्री अमाइन। यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड ग्रेटर देन अमोनिया, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। गैसियस फेज में तो बेटा ये ऑर्डर फॉलो होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जांपल के तौर पे मुझे बताओ बेटा ये मिथाइल अमाइन है, ये कौन सा 3 डिग्री है कि 1 डिग्री है? 3 डिग्री है। तो कहना से यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट 3 साइड से आ रहा है, प्लस एच इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट जो बोल सकते हो। फिर ये ज्यादा होगा किसके मुकाबले? ये ज्यादा होगा किसके मुकाबले? CH3 NH CH3 के मुकाबले। दिस इज ग्रेटर देन CH3 NH2, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो इससे क्या हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा कि नहीं जाएगा? एंड देन इट इज ग्रेटर देन डैश अमोनिया। सो ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री हो गया। तो गैसियस फेज में बेटा डेफिनेटली ये जो लिखा है हम लोग ने वो सब सही भी है। बट एक्वस फेज में ड्यू टू हाइड्रेशन, अगर हाइड्रेशन हो जाएगा ज्यादा, तो हाइड्रेशन अगर ज्यादा हो जाएगा बच्चों तो डेफिनेटली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर क्या हो जाएगी? कम। तो याद रखना मिथाइल अमाइन जो होते हैं, मिथाइल अमाइंस और इथाइल अमाइंस, इन दोनों का ऑर्डर बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और नीट में तो इसका एज इट इज वैल्यू भी दिया है। तो आपको इसको याद ही रखना है। इट इज 213 एंड दिस इज 231, याद रखने का तरीका। सो व्हाट इज 213? 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। यहाँ पे 231 का मतलब 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, खत्म। सो डू रिमेंबर मिथाइल अमाइंस के केस में ये ऑर्डर फॉलो होता है और इथाइल अमाइंस के केस में ये ऑर्डर फॉलो होता है। इसमें साइज का भी थोड़ा रोल इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये वाला पार्ट आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं और इसको एज इट इज इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए गए बहुत बार। 2019 की अगर बात करें बच्चों, नीट की 2019 की, तो उसमें यही वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो जिसको याद रहा वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका रीजन था क्या? हाइड्रेशन। सो दिस इज
the end of lecture number 17 you have finished with the basic strength comparison in detail. लेक्चर नंबर 18 में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा 18th लेक्चर में, उसको हम लोग को लेक्चर में डिस्कस करना है. तो स्टूडेंट दिस इज द बेस्ट ऑफ व्हाट बेसिक स्ट्रेंथ फ्रॉम माय साइड. डिटेल में मैंने बता दिया. हमेशा याद रखना दो ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा एसआईपी इफेक्ट. सबसे पहला नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर और कॉन्जुगेटेड. तो नॉन कॉन्जुगेटेड का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड. और दूसरा था जैसे जैसे अगर दोनों नॉन कॉन्जुगेटेड है तो जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, तो फिर उसका डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम. तो स्टूडेंट्स इतनी सी चीजें याद रखनी है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान. सो नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 18 देखने से पहले आप लोगों को इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, फिर ही हम लोग वो वीडियो लेक्चर देखें. ठीक है, चलो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर.